इस कथा को श्री वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी भावना पूर्वक लिखा, जिसे प्रकाशित किया सूत जी महाराज। भगवान व्यास के 4 प्रधान शिष्य थे। उनके बहुत से शिष्य हैं, लेकिन प्रधान शिष्य, अति प्रिय शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य, जिनका नाम है जैमिनी जी। एक के नाम है वैशंपायन जी, एक के नाम है पैल जी, और एक के नाम है सूत जी। सूत जी को इतिहास पुराणों के ज्ञान दिया, 18 पुराण के वक्ता हैं। देखो, जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है ना, वो अज्ञान भी सज्ञानी बन जाता है। बिना गुरु कृपा से जीव के मुक्ति संभव नहीं है। श्री गुरु महाराज हमें सत्य के बोध कराते हैं, सन्मार्ग पर चलने के ज्ञान देते हैं, मनुष्य के क्या कर्तव्य है इसका अनुभव कराते हैं। तो गुरु बिनु होय कि ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, भव की तरीय हरि भगति बिनु। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता, और जब तक मन में वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकने वाला नहीं है। ज्ञान तो होता है, लेकिन इधर आता उधर चला जाता है। जब तक हम कथा में बैठ के सुनते हैं तो मन कहता है नहीं, ठीक कहते हैं बाबा, अरे संसार में कुछ नहीं, भगवान के भजन करना चाहिए, सत्य पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये ज्ञान तो होता है, लेकिन यहां से उठे साथ नहीं गया, ज्ञान यही रह जाता है। इसलिए कि मन में आसक्ति है, इस संसार को अपना मान लिए हैं, पुत्र को, परिवार को, पैसे को, व्यापार को अपना मान लिए हैं, इसलिए ज्ञान नहीं रहता है। ये मान लो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सब देखने मात्र की चीज है। यदि सत्य होता तो जानने वक्त कुछ जाता, किसी को जाता है क्या? हाँ? अच्छा, कोई लेके आता है क्या? न लेके आता है न साथ जाता है, बस थोड़े दिन के लिए देखने की चीज है, ये है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। इसका नाम है वैराग्य, राग रहित। जब वैराग्य होता है तब ज्ञान स्थिर होते हैं, और जब तक ममता मोह में है तो ज्ञान आता है और चला जाता है। ज्ञान के हो ये विराग बिनु, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सदगुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ये गायन किया है, बताया है कि बिना भक्ति से मुक्ति संभव नहीं है। पैसे से मुक्ति नहीं होगा, परिवार से मुक्ति नहीं होगा, व्यापार से मुक्ति नहीं होगा। हाँ, यहाँ टाइम पास होगा, मुक्ति तो केवल भक्ति से मिलेगी। इसलिए संतों ने कहा है, करो रे मन वादिन के तदवीर। उस अंतिम दिन के सोचो, तैयारी करो अभी से कि अंतिम यात्रा आपका सुखद हो। इसलिए भक्ति करो। भक्ति देवी है, मातृ स्वरूपा है, भक्ति महारानी है, अब मुक्ति उनकी दासी है, नौकरानी है। जहां महारानी रहेंगी तो नौकरानी स्वाभाविक रहेगा, बिना बुलाए रहेगा। तो भक्ति महारानी जब आएंगी तो मुक्ति भी आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर। छोड़िए, गावहि वेद पुराण, भव की तरीय हरि भगत बिनु। बिना भगवान की भक्ति से भवसागर पार नहीं हो सकता। सूत जी को गुरु की कृपा मिला, ज्ञान हुआ, विरक्ति धारण किए, और उन्होंने नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य क्षेत्र है, परम पवित्र क्षेत्र, ऐसी कथा आती है
कि ब्रह्मा जी के पास ऋषि महर्षि एक बार गए कि बाबा आप तो दुनिया बनाए हो और दुनिया के साथ साथ माया भी बना दिए हो, माया बड़ा परेशान करता है, क्या करें? चाहता हूं भजन करें लेकिन होने नहीं देता है, मन होता है शांत होके ध्यान करूं लेकिन संसार के विषय खींच लेता है। तो जब माया परेशान करेगी तो साधना कैसे होगा? तो मानसिक चक्र छोड़ा ब्रह्मा जी का, देखो मैं ये मानसिक चक्र छोड़ता हूं और ये मानसिक चक्र के नेमी जहां गिरे वहीं आप लोग रहना। उस नेमी जिस जगह नेमी गिरेगा वहां कलयुग के प्रभाव नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी मानसिक चक्र छोड़ा, ऋषि महर्षि उसके पीछे दौड़े और बड़ी पवित्र जगह पर वह गिरा। तो जहां वो नेमी गिरा उसी का नाम पर गया नेमिक सारण। वहां कलयुग नहीं होता। अच्छा, स्वाभाविक बात है, ये विशेष नहीं, स्वाभाविक बात है। जहां भगवान की कथा होती है वहां पर कलयुग नहीं रहता। जितना देर, तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं, जितना देर तक पंडाल में बैठ के किसी संत सदगुरु के पास रहोगे, कथा सुनोगे, तब तक आपका मन बिगड़ नहीं सकता। अब बस जब यहां से चलो तो कलयुग अपना छाप छोड़ देता है। तो जब तक सत्संग में रहोगे, कथा में रहोगे, इसलिए नैमिषारण्य में अनवरत कथा चलता है। 88,000 ऋषि महर्षि हैं और उन्होंने संकल्प किया कि 1,000 वर्ष तक सत्संग चलेगा। कितने दिन के लिए? वर्षम शतम मासतम, 1,000 वर्ष तक सत्संग चलेगी, अहरनिश दिन रात। तो जब तक सत्संग होगा कलयुग के प्रभाव नहीं होगा। हम आप भी कलयुग से बचना चाहें, प्रपंच से बचना चाहें तो सत्संग करें। और सत्संग के विभिन्न रूप है। अच्छा, मान लो कलयुग है, जैसे अभी आप लोग बैठ के सुन रहे हो, तो प्रत्येक दिन तो कोई व्यास मंच नहीं लगेगी, प्रत्येक दिन तो व्यास जी नहीं आएंगे क्या? तो जब तक नहीं सुनेंगे तो मन भटकेगा नहीं। इसका निवारण है, संयोग मिले, प्रभु की कृपा मिले तो सदगुरु के मुख से कथा सुनो। और यदि ये संयोग नहीं है तो जो कथा सुने हैं उसको दिमाग में सेव कर लो, सुरक्षित कर लो, उसे स्मरण करो। गुरु जी ऐसे कहे थे। दूसरी सत्संग है शास्त्रों के। घर में कोई शास्त्र ले आओ, भागवत जी ले आओ, देवी भागवत ले आओ, गुरु गीता ले आओ, गुरु ग्रंथ ले आओ, जिनको जो ही मार्ग है, जो ही पसंद है, और समय निश्चित कर लो कि प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान करने के बाद कुछ देर शास्त्र के अध्ययन करें। बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है। जब तक शास्त्र पढ़ेंगे कलयुग आप पर अटैक नहीं करेगा। सत्संग करो, टाइम बना लो। ठीक है, हम गृहस्थ हैं, ज्यादा समय नहीं है, 15 मिनट गीता पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, जो सो। और उसके बाद नियम बना लो कि 15 मिनट भगवान के नाम जप कर लेंगे, 15 मिनट गुरु के ध्यान कर लेंगे। तो जितने ही समय इस अनुष्ठान में लगाते हो कलयुग नहीं होगा। तो ये सत्संग तो आपको ऑटोमेटिक गुरु जी उपदेश देते हैं कि जो मंत्र दिया हो प्रत्येक दिन जप करना, ध्यान प्रत्येक दिन करना। लोग क्या करता है, एक दिन गुरु दीक्षा ले लिया, माला पहन लिया, हो गया, अब हम सर्टिफिकेट मिल गया। क्या नहीं, एक दिन डॉक्टर साहब दवा लिख दिए और दुकान से खरीद के अलमारी में बंद कर दिए तो बीमारी ठीक होगा? जैसे बताए हैं वैसे उसका सेवन करो, खाओ, परहेज करो,
फिर बीमारी ठीक हो जाए। तो ये भव रोग है, जन्म मरण के जो बीमारी है, संसार में जन्म मरण के जो रोग है, इससे मुक्ति के लिए गुरु के जो वाणी है, गुरु के जो उपदेश है, गुरु के जो मंत्र है, यही दवा है। इसका नित्य नियम सेवन करो, नित्य नियम परहेज करो, तो फिर संसार में जन्म नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी शांति रहेगी, जीवन के बाद मुक्ति मिल जाएगी। बोल दे आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। लिखा है इसमें, गायत्रया नाम सहस्रम समाप्ता बथवा पठे विष्णोर्नाम सहस्रंश्च सर्वदोषोपशान्तये। गायत्री सहस्र नाम के जप करना, या नहीं तो विष्णु सहस्र नाम के पाठ करना। अच्छा, कितनी सुंदर बात है। पहले जमाने में बूढ़े पुराने लोग बताएंगे कि कुछ लोग समाज के ऐसे विकारी थे, धर्म के ठेकेदार लोग कहते थे नहीं गायत्री मंत्र सब बोलोगे तो अनिष्ट हो जाएगा, शूद्र नहीं बोलेगा गायत्री मंत्र, ऐसा बोलता था। हाँ, कितनी बड़ी अन्याय थी समाज के साथ। यह देवी भागवत उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें लिखा है कि गायत्री मंत्र जो जप करते हैं उनके मन में कभी अशुद्ध भाव पैदा नहीं होता, बुरी बात विचार नहीं आता। पंडित श्री राम शर्मा जी आए, युग निर्माण मिशन है, उन्होंने मैक लगा के लोगों को चेतना करवाया, गायत्री जप करो, जनेऊ पहनो, तुम द्विज हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से तो सब शूद्र ही होता है। मां के गर्भ से जन्म लेता तो किसी को जनेऊ रहता है क्या? किसी को चोटी रहता है क्या? किसी को मियानी रहता है क्या? अरे जन्म के समय माता के गर्भ से आता तो एक इंसान आता है, यहां लोग बनाते हैं। शास्त्रों में कहा जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारादि द्विजुच्यते, जब संस्कार धारण करता है तो उसका नाम द्विज होता है। द्वि मन दूसरा, जो मन जन्म, एक जन्म तो माता के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु के गर्भ से जन्म लेते हैं। गुरु जब ज्ञान देते हैं तो दूसरा जन्म माना जाता है। तो संस्कार प्राप्त करने पर वो द्विज होता है। और उस संस्कार में 16 संस्कार है, जन्म से मरने तक 16 संस्कार। ये जनेऊ जो है ना, ये 10वां संस्कार है। तो संस्कार के बिना श्रेष्ठ नहीं बन सकते। संस्कार में रहने के, खाने पीने के, व्यवहार करने के ज्ञान दिया जाता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार हो, सबका सिस्टम बताया जाता है। तो और उस संस्कार के श्रेष्ठ मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप करो। कितनी सुंदर बात है। वैदिक स्वरूप है ये गायत्री मंत्र।
कहे या गायत्री सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम के जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का प्रत्येक दिन जप करो, दीक्षा लो गुरु जी से। कहे गायत्र्याम परमम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गायत्री से बढ़ के कोई जप करने योग मंत्र नहीं है। न भूतो न भविष्यति, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गायत्र्याम अथवा होमम पायसेन सर्पिखा यथो भागवतम त्वेतद गायत्री में तम्मा। गायत्री स्वरूप है। आहा, इसमें लिखा है कथा कहने वाले पुराण के जो व्यास हैं, वो चाहे दरिद्र हो, चाहे दुर्बल माने कमजोर हो, चाहे छोटे उम्र के हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, इस पर कोई विचार नहीं। उनके ज्ञान ही सम्मान के पात्र है। उम्र में कम है इससे मतलब नहीं, ज्ञान है तो वो पूजनीय है। पुराण विद्ता वंद्य यस्यात् पूज्यो मानस्य सर्वदा। पुराण के वक्ता सदैव पूजनीय होते हैं। बड़ी सुंदर बात कहा, शांति लोकस्य बहवो गुरु जन गुण जन्मतः। इस संसार में बहुत से गुरु होते हैं। जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से गुरु मिलना शुरू हो जाता है ना। जन्म लिए तो सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता। माता अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है, पहचान करवाती है। लल्ला ये पिताजी हैं, ये दादा हैं, ऐसे चलो बेटा। माँ गुरु है, ठीक है। जब कुछ बड़े होते हैं तो पाठशाला जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं अ लिखो, ABCD लिखो, तो ज्ञान मिला, गुरु हैं। उससे जब बड़े हुए, दीक्षा लिए, सत्य के बोध कराया, तो सदगुरु। गुरु अनंत गुरु है। हम तो एक शब्द में कहते हैं कि जिनसे ज्ञान मिला वो गुरु। तो सब गुरु हैं, लेकिन एक सदगुरु है। अब गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है उसको समझो। गुरु जगत के बोध कराते हैं, जगत के पहचान कराते हैं, संसार के पहचान कराते हैं, वो गुरु है। संसार का ज्ञान देते हैं वो गुरु हैं, लेकिन जो सत्य के ज्ञान देते हैं वो सदगुरु। वाह क्या बात। जो मोक्ष पद के ज्ञान करा दे, सत्य के ज्ञान करा दे, ब्रह्म के ज्ञान करा दे, वो सदगुरु है। तो संसार के गुरु मूर्ख को विद्वान बनाते हैं। क्या? एटम बम बनाने का ज्ञान देते हैं, युद्ध करने के ज्ञान देते हैं, लेकिन सदगुरु सत्य के ज्ञान देते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए जीवन में जितने गुरु हैं सब आदरणीय हैं, लेकिन सदगुरु तो परम आदरणीय है। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की जय। तो पुराण के जो वक्ता होते हैं, व्यास होते हैं, वो सदगुरु होते हैं। आप जानते हो हमारे हिंदू संस्कृति में वर्ष में एक बार एक दिन व्यास पूजन होता है। भगवान वेद व्यास संसार के गुरु हैं। 18 पुराण के ज्ञान दिया और उनका आविर्भाव प्राकट्य जन्म कब हुआ था? आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन, इसलिए उसका नाम है व्यास पूर्णिमा।